हेलो स्टूडेंट, न्यू लेसन स्टार्ट करने वाले हैं। इसके पहले जो क्वेश्चन लेसन हो गया उसके क्वेश्चन आंसर आपको भेजूंगी, वो आपको लिख लेने हैं। साइकिल की सवारी। लेखक है सुदर्शन। सुदर्शन जी जो लेखक है वो कबीर के यानी जैसे प्रेमचंद जी के ज़माने के हैं, एक महान कवि कहानीकार माने जाते हैं। इनकी लगभग सभी प्रसिद्ध कहानियाँ समाज सुधार और बुराई, समाज में सुधार और बुराई पर अच्छाई की जीत दिखाई देती है। यानी इनकी लगभग सभी कहानियों में क्या है, समाज में सुधार लाना और बुराई पर अच्छाई की जीत दिखाई देती है। सुदर्शन की भाषा सरल है, स्वाभाविक है, प्रबोधपादक है और मुहावरेदार है। इन्होंने अनेक फिल्मों की पटकथा और गीत भी लिखे हुए हैं। ऐसे उनका परिचय है। अब साइकिल की सवारी बहुत अच्छा लेसन है। यानी लेखक ने यहाँ पे इतना अच्छा वर्णन किया है, साथ में जैसे इन वर्णन के माध्यम से लेखक ने जैसे साइकिल की सवारी करते समय क्या लगता है, ये सब कुछ उन्होंने हंसी मजाक के माध्यम से यहाँ पे बताया है। जब हम कोई काम सीखना शुरू करते तो हो सकता है कि वह हमें मुश्किल लगे। यानी हम जो भी काम करना सीखना शुरू करें तो हमें क्या लगता है, वो काम मुश्किल लगता है। लेकिन सीख जाने के बाद वह काम चुटकी बजाने जैसा आसान हो जाता है। यानी पहले हम कोई भी काम की शुरुआत करते हैं, हमें कोई भी काम कठिन लगने लगता है। फिर धीरे धीरे में हमें वो काम की आदत हो जाती है और वो काम हमें कैसे लगता है, आसान लगने लगता है। हम चुटकी बजा कर ही वो काम कर सकते हैं। वह क्या आपको याद है कि आपने जब साइकिल चलाना शुरू किया था, उस समय आपको आपको कैसा लगता था और कब? यानी जब आपने सबसे पहले साइकिल चलाना शुरू किया तब आपको साइकिल सीखते समय जो आपको बातें याद है, हमें वो काम आपको जैसे आपने वो काम साइकिल चलाना शुरू किया था, आपको कठिन लगने लगा। फिर आपने रोज रोज उसे ट्राई किया तो वो काम आपको आसान लगने लगा। तो यहाँ पे बताए उस समय आपको कैसा लगता था और कब। अब तो कहानी आप पढ़ेंगे, उसमें एक व्यक्ति साइकिल चलाना सीखने का ठान लेता है। क्या वह सफल हो पाता है? आइए यानी इस लेसन के माध्यम से पढ़ते हैं। यानी इस कहानी में एक व्यक्ति है और वो साइकिल चलाने के लिए क्या क्या करता है और अपने मन में ठान लेता है कि मुझे साइकिल चलानी ही है। अब उसमें उसे चलाते समय क्या क्या दिक्कतें आती है, वो सफल हो पाता है या नहीं, ये सब कुछ यहाँ पे लेखक ने बताया है कि यानी हम पढ़ते हैं और हमें आगे जैसे वो सफल होगा कि नहीं होगा ये भी पता चलेगा। अब जैसे भगवान ही जानता है कि जब मैं किसी को साइकिल की सवारी करते या हारमोनियम बजाते देखता हूँ तब मुझे अपने ऊपर कैसी दया आती है। यानी जैसे भगवान जानते हैं कि किसी को मैं साइकिल चलाते देखता हूँ या हारमोनियम बजाते हुए देखता हूँ तो मुझे अपने ऊपर दया आती है। सोचता हूँ भगवान ने ये दोनों विद्याएं भी खूब बनाई है। यानी जो हारमोनियम बजाना और साइकिल चलाना, ये दोनों भी विद्याएं खूब बनाई है। एक से समय बचता है तो दूसरे से समय कटता है। यानी देखो, साइकिल चलाने से हमारा समय बचता है और हारमोनियम बजाने से हमारा समय अच्छे से कटता है।
उन्होंने वर्णन इतना अच्छा किया है कि भगवान ने ऐसी दो चीज़ें बनाई हैं, ऐसी दो विद्याएं बनाई है, वो बहुत खूब है। एक साइकिल चलाना और दूसरा हारमोनियम बजाना। एक से समय अच्छा बचता है और दूसरे से समय अच्छे से कटता है। शायद बैठे बैठे ख्याल आया कि चलो, यानी उस व्यक्ति के दिमाग में ख्याल आया कि चलो क्या करें, यानी बैठे बैठे साइकिल चलाना सीखे। और इसकी शुरुआत यो हुई, यानी इस तरह हुई कि हमारे लड़के ने छुप छुपाते हुए यह विद्या सीख ली। यानी उनका जो लड़का था, उनके लड़के ने क्या किया, ये विद्या छुपके से सीख ली और हमारे सामने से सवार होकर निकलने लगा। यानी वो लड़का सवार होके, अब लेखक क्या बोलते हैं कि व्यक्ति साइकिल चलाना सीखने की ठान लेता है, क्या वो सफल हो जाता है? ऐसे ही व्यक्ति की अब साइकिल चलाने के लिए किसके मन में उत्सुकता है वैसे देखा जाए, क्योंकि लेखक को साइकिल चलानी नहीं आती थी। और लेखक बोलते हैं कि ऐसी दो कलाएं, एक हारमोनियम और एक साइकिल, जो भगवान ने दो दी हुई ऐसी विद्या है कि जो हर किसी को नहीं आती। एक से समय कटता है और दूसरी से समय अच्छे से बचता है। अब उनके मन में ऐसे ख्याल आया बैठे बैठे कि चलो मैं भी साइकिल चलाना सीख लेता हूँ और अभी से शुरुआत करता हूँ। तभी उनको क्या दिखा कि छुपते छुपाते हुए उनका लड़का ये विद्या, उनके लड़के ने ये विद्या सीख ली थी और हमारे सामने से सवार होकर निकलने लगा था। यानी साइकिल लेकर वो निकलने लगा था। आखिर इसमें मुश्किल क्या है? ऐसे प्रश्न उनके मन में उत्पन्न हुआ कि आखिर इसमें मुश्किल क्या है। कूदकर चढ़ गए और जल्दी से जैसे पाँव मारने लगे, ताबड़तोड़ जैसे पाँव मारने लगे। ऐसे उनको लगा कि एकदम से कूदकर चढ़ जाना और एकदम से पाँव मारने लगना। और जब देखा कि कोई राह में खड़ा है, तब टर्न टर्न करके घंटी बजा दी। ऐसे उन्हें लगता था कि साइकिल चलाना बहुत आसान बात है। एकदम से जोर से वहाँ उसमें कूदकर बैठ जाना और जल्दी जल्दी पाँव मारना और जल्दी जल्दी जैसे कोई राह में खड़ा दिखता है तो घंटी बजा देना। और न हटा तो क्रोधपूर्ण आंखों से उसकी तरफ देखते हुए निकल गए। और जैसे भी उसको जैसे वो बीच में खड़ा है, आवाज़ घंटी बजाने के बाद भी वो वहाँ से नहीं निकला, तो क्रोध भरी आंखों से उसकी ओर देखते हुए वहाँ से निकल जाना। बस यही से सारा गुर है। यानी बस यही से क्या है, सारा गुर है कि वहाँ से तभी के तभी जैसे निकल जाना, उसको घूरते हुए वहाँ से निकल जाना, ऐसे लेखक बोल रहे हैं। अब जैसे गुर यानी रहस्य, कि जैसे ये गुर यानी रहस्य कि यही तो सारा गुर है इस लोहे की सवारी का। यानी सामने वाले को क्रोधपूर्ण आंखों से देखते हुए वहाँ से निकल जाना, और यही इसका रहस्य माना गया है लोहे की साइकिल का। अब कुछ दिनों के बाद या कुछ दिनों में सीख लेंगे लेखक। बस महाराज, हमने निश्चय कर लिया है कि चाहे जो हो जाए परवाह नहीं, पर साइकिल उन्हें सीखनी है। अब साइकिल सीखने के लिए वो किन किन लोगों के पास जाते हैं, किसकी किसकी तलाश करते हैं, बहुत अच्छा लेसन है। यानी यहाँ पे उन्होंने साइकिल कभी सीखी नहीं है और वो अपने बच्चे को देखकर और उनके मन में ये ख्याल आता है कि ये ऐसी विद्या है कि इससे समय भी बचता है, और जैसे समय बचने के साथ साथ वो कला भी ऐसी है कि उसमें बहुत रहस्य छुपा हुआ है। ऐसी ये कला मानी है उन्होंने, और उनके मन में भी ये साहस उत्पन्न हुआ कि मैं भी ये कला प्राप्त करूं।
अब उन्होंने निश्चय कर लिया, अब जो भी कुछ हो जाए मुझे परवाह नहीं है और मैं सीखना अभी शुरू कर देता हूँ, ये उन्होंने अपने मन में ठान लिया। और ठानने के बाद वो अब कोशिश करने के लिए वो क्या क्या करते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी।